वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई और कलम मिला तो बिका हुआ। शेरे कायद में होने वाले जुर्म, और उन जुर्म के अज़ाइम से करूंगा मैं आपको आगाह, और मैं बनूंगा आपकी आवाज। तो देखते रहिए मेरा प्रोग्राम केन न्यूज पर। प्लाटों के चक्कर में लोगों की जान भी ज़ाया हो जाती है। बिल्कुल हो रही है, क्योंकि ये प्लाटों के चक्कर में मेरा खुद घर गिराया था इन्होंने। ऐसे अल्फाज निकले नहीं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने जिस्म बेच के मकान लेते हैं, फिर वो कोई फैक्ट्रियों में काम करके, कोई गरीब ऐसा लोग होते हैं कि जिनके घरों में राशन नहीं होता, वो 2 पैसे बचा के सस्ती जगहों पे प्लाट लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम का पैसा ले। देखिए, मेरी नज़र में ये मसला ऐसे हल हो सकता है, जिसकी जो चीज़ है वो उस चीज़ पे जो है ना बैठ के अपना तरीके से काम करें, ठीक है ना। इदारे अपने काम करें, जिनकी जो जगह है उनकी जगहों पे कोई प्रॉब्लम है उनसे बैठ के बात की जाए, ठीक है ना, कि ये प्रॉब्लम है, ये मामला है, वो टेबल टॉक से ही हल होगी। और यहाँ से यहाँ पर उनके घर तोड़ने की जो है उन्हें धमकियाँ मिलती हैं, और उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर उनकी FIRs जो हैं वो मुतलका थाने से कटवाई जाती हैं। जाली कागजात लेकर आते हैं। अगर गोठ उनका लीगल है, रेगुलाइज है, तो हम सिर्फ इतना सा कहते हैं, आप जाइए और मास्टर प्लान जाइए। अगर आपका नक्शा इनटेक है, मास्टर प्लान में इनटेक है, मास्टर प्लान तो मतलब पूरी कराची, पूरी सिंध के लिए काम कर रहे हैं ना, तो उसमें जो जितनी भी प्लानिंग्स है, जो कंफर्म प्लानिंग्स हैं, वो इनटेक हुई हैं। एक तरफ शहर कायद को इंक्रोचमेंट से पाक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि नाजायज तजावजात को मिसमार किया जाए, और इस हुक्म पर अमल भी किया जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल नस्ला टावर है, जिसको मिसमार कर दिया गया। वहीं दूसरी जानिब सरजानी टाउन में लैंड ग्रेबरों ने इंक्रोचमेंट की भरमार कर दी है। सरजानी के सरकारी और गैर सरकारी अराजी पर लैंड ग्रेबर काबिज है। आज हम अपनी आवाम के सामने कुछ राजों से पर्दे उठाएंगे। लैंड ग्रेबर के सिलसिले में बात करने के लिए सरजानी थाना पहुंचे SHO साहब से बात करने के लिए, तो मालूम हुआ कि SHO साहब छुट्टी पर है और हेड मोरर मूसा साहब से बात करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि बाला अफसरान से हमें इजाजत नहीं। आइए आप खुद सुन ले। इजाजत देता है तो ये किसने मना किया? अफसरान बाला DSP साहब अगर इजाजत देते हैं ना। बात यह है कि सरजानी में इतनी लैंड ग्रेबिंग और हालात जिस कदर खराब है, इन हालात में अभी SHO सनाउल्लाह साहब छुट्टियों पर मामूर है, और इजाफी चार्ज जिनको दिया गया है सब इंस्पेक्टर इकबाल साहब, जो कि थाने आने की जहमत ही नहीं करते। मजीद देखेंगे आवाम की क्या राय है, और हम KDA के अफसरान की राय जानने के लिए कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अनवार अहमद शेख और आप देख रहे हैं केन न्यूज कराची। आज हम आए हैं कराची के इलाके सरजानी टाउन में।
सरजानी टाउन न्यूज और सोशल मीडिया पर लैंड ग्रेबिंग की वजह से खबरों की जीनत बन चुका है और इस बारे में हम जानेंगे आवाम की राय और हम बात करेंगे पुलिस अफसरान और केडीए के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से और उनसे मालूम करेंगे लैंड ग्रेबिंग की क्या वजूहात है। तो रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि आखिर वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा, यहाँ कब से रह रहे हैं? हम लोग तो 8-9-10 साल हो गए। सरजानी टाउन में जो लैंड ग्रेबिंग हो रही है, कौन लोग कर रहे हैं? ये लैंड ग्रेबर के लोग तो हमें खुद नहीं समझ आ रही है कौन आ रहे हैं, मगर ये है कि लैंड ग्रेबर यहाँ पे हो रही है कि हम लोग गरीब आदमी हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं था जिस वक्त से हम लोग बैठे हुए, पूरा जंगल था और आज हम लोगों ने घर बना लिए तो लैंड ग्रेबर आ गए हैं। तो आपने जो घर बनाए, क्या ये आपकी जगह जो है वो लीगल है? आपने हो सकता है किसी की अंतराइज जगह पे या गैर कानूनी जगह पे जो है आपने घर बना लिया? देखो, हमें जब बताया गया ये तो अंतराइज जगह नहीं थी, वो अंतराइज जगह ने बनाया, हमने पैसा लगाया, हमें तो ये नहीं कहा गया था कि अंतराइज है। अंतराइज हो तो हम लोग क्यों जगह बनाएंगे, क्यों पैसा लगाएंगे? जब हम पैसा लगा चुके हैं तो अब ये समझ में आ रही है कि अंतराइज है। अंतराइज कैसे हो गई जब हमने पैसा लगाया? पुलिस को पता है और पीडी जो यहाँ पे वो उसको पता है, जो शहजाद पीडी है, तो कैसे अंतराइज हो सकती है? अब जो लैंड ग्रैबर आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी लैंड ग्रैबर, अब हमें नहीं समझ आ रही कि ये लैंड ग्रैबर कहाँ से आ गए। तो मुझे ये बताइए कि इसका हल क्या है? सरजानी टाउन में जो है प्लाटों के चक्कर में लोगों की जान भी ज़ाया हो जाती है। बिल्कुल हो रही है, क्योंकि ये प्लाटों के चक्कर में मेरा खुद घर गिराया था इन्होंने, है कि जब मैंने पैसा इतना लगाया तो मेरा क्यों घर गिराया गया? मैंने को अनलीगल जगह पे पैसे तो नहीं लगाया था, तो जब गिराया गया तो फिर दोबारा मुझे दिया गया। ये अनलीगल हो तो फिर क्यों दिया गया दोबारा? केडीए के अफसरान क्या कहते हैं, उनका कहना तो ये है कि ये जितने भी ये गोट के नाम पे जो कब्जे हो रहे हैं ये गैर कानूनी है। ये तो देखो, जब गोट के नाम पे ये कब्जे हो रहे हैं, या इनको ये पता है कि जब ये बन रहा था उस वक्त कहाँ थी गवर्नमेंट? कहाँ थी? क्या यहाँ पे तो गवर्नमेंट जब पता है कि एक ईंट नहीं लगाने देती, कि अब तो यहाँ पे इतनी आबादी हो चुकी है और इनके सामने हुई है, इन्होंने पैसा लेके ही बनाया ना, तो अब गोट मतलब गोट बन गई, तो अब ये कह रहे कि अंतराज जगह। आपके पास सनत है? ये सनत तो हमारे पास है, जिनसे मैं खरीदा हुआ उनसे है सनत मिली हुई है। हाँ जी। जी नाज़रीन, मज़ीद अब हम और आगे भी लोगों से बात करेंगे। आपको सुनवाने का मकसद, आवाम से बात करवाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये इदारे और हमारे ये हुकाम बाला जो है इस पर नज़रसानी करें। सरजानी टाउन जो एक बहुत बड़ा मसला बन गया है और बिलखुसूस लैंड ग्रेबरों के ख़िलाफ़ जो है एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लैंड के ग्रेबर जो हैं वो लोगों के कीमती प्लाट, अराज़ी जो होती हैं, कीमती अराज़ी, उन पर कब्ज़ा करते हैं और गैर कानूनी तरीके से तामीरात करवाते हैं। और जब इनके सामने कोई आता है तो ये किसी को मारने से भी जो है गुरेज नहीं करते, उनकी जान भी ले ली जाती है। रहिए मेरे साथ। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी और मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। इनकी दुकान में आ गए और इनसे बात करते हैं कि आखिर लैंड ग्रेबिंग सरजानी टाउन में करवाता कौन है और लैंड ग्रेबर है कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? खावर नाम है जनाब। खावर साहब, ये बताएं कि सरजानी टाउन में सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और आए दिन जो है सिर्फ यही ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है कि सरजानी टाउन प्लाटों पे कब्जा, कोई अपनी जान से चला गया, कोई इदारों को कहता है, कोई लैंड ग्रेबरों को कहता है। आखिर फड्डा किस चीज़ का है? मामला क्या है? दरअसल मामला तो ये होते हैं इनमें कि कुछ लोग इदारों से मिलके यहाँ पे कब्जा मारते हैं, कब्जा करके कुछ लोगों में, जिसमें नाम मुझे मालूम नहीं है, बाकी वो इदारों से मिलके सेटिंग करते हैं 6 महीने की, 8 महीने की। लोग उधर पे घर बनाने शुरू हो जाते हैं, इदारे आते नहीं हैं। फिर गरीब जो कुछ लोग गरीब मुफ्ती ऐसे होते हैं कि तौबा नौजुबिल्लाह के मुँह पे ऐसे अल्फाज निकले नहीं, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने कोई फैक्ट्रियों में काम करके, कोई गरीब ऐसा लोग होते हैं कि जिनके घरों में राशन नहीं होता, वो 2 पैसे बचा के सस्ती जगहों पे प्लाट लेते हैं। फिर वो जब बन जाते हैं फिर गवर्नमेंट आती है इनको उठाने के लिए कि अब उठाओ। जब ये लैंड ग्रैबर जिनको बोलते हैं और कब्जा ग्रुप जो बोलते हैं, जब ये एक ऑफिस इनका बनता है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्यों नहीं उठाती इनको? अभी जैसे हमारे जैसे गरीब लोग हैं यहाँ पे दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, अब पता चलता है हमारे को ये तुम्हारा गोट अनलीगल है। अनलीगल जब ये लोग, अभी एक आबादी हो चुकी है, इसमें तकरीबन 2,500-3 हज़ार घर बन चुके हैं, तो उसको गवर्नमेंट तोड़ने आएगी। हर आदमी अपना मुफाद करता है कि हम अपने घर की छत बचाएं, तो उसमें एहतिजाज होता है, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं। जैसे कि पहले भी 1-2 दफ़ा जहाँ पे लोगों को गोलियाँ लगी हैं।
तो अब मेन लोगों का हमें पता होता नहीं है, जो छोटे मोटे होते हैं इधर पे हमारे जैसे ही घूम रहे होते हैं, कोई ठेकेदार होता है, कोई इनसे प्लाट खरीद लिया, उनसे प्लाट खरीद लिया। तो जब उस टाइम पे इदारे आके इन एक ऑफिस को ही कर लें तो ये गरीबों का पैसा नहीं जाए, ये लड़ाई झगड़े नहीं हो, कोई मामला नहीं हो। नहीं देखिए, इदारे तो अपना काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि कराची में जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन किया जाए, उनको तोड़ा जाए, मिसमार किया जाए। तो इदारे तो अपना भरपूर काम कर रहे हैं, पर कुछ अनासिर जो है वो सरजानी टाउन को अपने बाप की जागीर समझने लगे हैं, ठीक है, और वो इस तरह समझने लगे हैं कि जिसका जो दिल आता है वो उस प्लाट पे कब्जा कर लेता है और उस प्लाट को बनवा लेता है। और यहाँ की पुलिस क्या करती है? यहाँ की पुलिस देखती है, आती है, तो उसकी भी पुलिस वालों की ज़्यादा इसमें गलती नहीं होती है। उसकी वजह ये होती है यहाँ के जो बिल्डर होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, वेलफेयर जिन्होंने खोली हुई होती है, उनमें ये हो जाता है कि एक बंदा 2 ही फाइलें बना के, अपने हाथ की फाइलें बना के दे देता है और उसमें फिर 2 पार्टियाँ जब लड़ रही होती है, पुलिस वालों के पास भी वही फाइल जाती है, उनकी दूसरे आदमी की भी, तो तीसरे आदमी की वही फाइल जाती है। तो इसमें जो अनासर जो कब्जा पूरी ज़मीनों, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हुए होते हैं, वो लोगों को ही दोबारा नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो इस नमूने से झगड़े होते हैं, तो पुलिस फिर उसमें क्या कार्रवाई करे। अच्छा, मुझे ये बताया ना, जैसे मैं आपकी दुकान में खड़ा हूँ, अगर ये सूट है तो ये आपकी कस्टडी में, मैं इसको यहाँ से ले जा नहीं सकता। पर अफसोस इतना बड़ा प्लाट जो होते हैं 120, 80 गज के, 1000 गज के जो भी प्लाट होते हैं, उन पर बासानी कब्जा हो जाता है, यानी कि सरपरस्ती है। अब सरपरस्ती किसकी है? तो उसमें यही लोग होते हैं, स्टेट वाले होते हैं, जो दफ्तर कटिंग करके बैठे हुए होते हैं, यही लोग होते हैं। और कौन होता है? क्योंकि हमारे जैसे गरीब आदमी को इतनी ताकत नहीं है किसी का एक ताला तोड़ दें, इतना बड़ा मसला हो जाता है। जब इतनी बड़ी ज़मीनें कट जाती हैं, जब इदारों को नहीं पता होता। हमारे साथ जो एक शेरी और मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि वो अभी कुछ कह रहे थे पर मैंने सुना नहीं, उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, ये लैंड ग्रैबिंग कौन करवा रहा है यहाँ? लैंड ग्रैबिंग आपको भी पता है, मैं भी पता है कौन। मुझे तो नहीं पता, आप बता दें। ये इजाज़त कौन देता बनने की? अब बताया ना, इजाज़त कौन देता है? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, आप यहाँ की रिहायशी हैं। इंक्रोचमेंट नहीं चाहे तो ये बन नहीं सकता है। इंक्रोचमेंट पैसा ले लेती है, एक दफ़ा बनने देती है सुकून से। जब करोड़ों रुपए जमा हो जाता है लोगों का, तो फिर दोबारा दूसरे दिन आगे खड़ी हो जाती है कि क्यों बनाया, किसने बनाया। वो बंदा पैसे लेने वाला शार्ट हो जाता है, इन्हीं के साथ होता है वो, सही है। फिर गिर जाती है, फिर इंक्रोचमेंट आपको खड़ा कर देती है, बोलती है आपकी जगह। आवाम बेचारी फिर पैसा दे देती है, आवाम पैसा देती है, फिर 6 महीने के लिए जगह बनती है, 6 महीने बाद फिर गिर जाती है। आपका कहने का मकसद है कि मकसद है इंक्रोचमेंट कर रही है। इंक्रोचमेंट। और कुछ ऊपर के लोग हैं जिनको गवर्नमेंट भी जानती है, सब जानते हैं, नाम ऊपर तक है, वीडियो है इनकी, मगर फिर भी ये लोग नहीं देख रहे। वो पैसा खाली गरीब आवाम का है, किसी का मजदूर का नहीं है, किसी तोपची का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम का पैसा लेना। आप कितने साल से रह रहे हैं? मेरी जिंदगी इधर ही गुजरी है, मैं पैदाइशी इधर का हूँ, 7 से पैदाइशी हूँ, और सब जगह यही ड्रामे लगे हैं। 4K के बाद जितनी ज़मीन है जहाँ भी है ऐसे ही मामला है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। यहाँ प्लाटों के चक्कर में आए दिन जाने भी हाथ चली जाती। ये लाजमी सी बात है, आपस में लड़वाए हुआ एक जगह 4 बंदों को देंगे तो वो चारों ही लड़ेंगे आपस में। इसका हल क्या है? इसका हल ये होगा कि पक्की होगी जगह, जब पैसा ले रहे हो तो पक्का कराओ उसको। पक्का क्यों नहीं करा रहे हो? पैसा कौन ले रहा है? पैसा आपको एक एक के नाम तो बता नहीं सकते। बताएं ना, खुल के बताएं, आवाम सुन रही है, सब लोग देख रहे हैं, आप बताएं खुल के। वो भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह, कुछ दिनों बाद खुद ही सामने आ जाएगा। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, कुछ सामने आएगा, ऐसे नहीं दिया जाता है नाम इसका। अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं लोगों के बीच में तो नाम आपको पहुंच जाएंगे। गवर्नमेंट को सब पता है, गवर्नमेंट को नहीं पता, पहले आप गवर्नमेंट से पूछो। गवर्नमेंट उनसे पूछा तो फिर हम लेके आएंगे सामने उनको। पूछा, वो कह रहे हैं हमारे पास ऐसी कोई लैंड ग्रैबिंग की कंप्लेन नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बोलो क्यों कंप्लेन नहीं है, CRO करवाएं लोगों का, जिन बंदों के नाम है, जिनको आप सामने बैठे में क्या बोले, अपने ही लोग हैं सारे, हेलो। मगर क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, वो भी नहीं खा रहे हैं बीच में बैठ के। ऊपर के लोग जो है ना, बड़े बड़े लोग, वो इनसे खींच रहे हैं, ये तो ले ही रहे हैं मगर ये लेके आगे दे रहे हैं। आपका कहने का मकसद सरजानी टाउन के जो लैंड ग्रैबर है उनको सरपरस्ती है? बस। किसकी सरपरस्ती? सरपरस्ती भाई, बड़े बड़े लोग हैं। बिल्डर कौन काट रहा है, इसका नाम पता करो, कैसे काट रहा है ये बड़ा बड़ा फ्लैट बना के खड़ा हो गया, इसका नाम पता करो ना, ये किसकी इजाजत से बना रहा है, ये खुद बताएगा आपको कौन इसको इजाजत दे रहा है। जी
जी नाज़रीन, आपने देखा और सुना, और मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे सरपरस्ती कौन कर रहा है। सरजानी टाउन में लैंड ग्रैबरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और शायद हो सकता है हमारे इदारे भी उन लैंड ग्रैबरों के आगे बेबस नज़र आते हैं। मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि अपने किसी इदारे के अफसर से भी बात करें। रहिए मेरे साथ। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि सरजानी में लैंड ग्रेबर है कौन और लैंड ग्रेबिंग होती क्या है, कब्जा कौन लोग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? अमजद हुसैन। अमजद भाई, ये बताइए कि आपको सरजानी में रहते हुए कितना अर्सा हो गया? कम से कम 20 से 22 साल हो गए मुझे सरजानी के अंदर। पहले का सरजानी क्या था और अब का सरजानी क्या है? मुख्तलिफ है। पहले के सरजानी में बहुत सुकून था, आपके सरजानी में आपको भी पता है, ठीक है ना, ये कोई देखी चुकी बात नहीं है कि आप सरजानी में उस पहले जैसा माहौल नहीं रहा, ठीक है ना। लैंड ग्रैबिंग के हवाले से कह लो, स्ट्रीट क्रीम के हवाले से कह लो, हर तरह से मतलब ओवरऑल अब वो चीज़ नहीं रही सरजानी के अंदर, ठीक है ना। पहले सरजानी बहुत पुरसुकून था, कारोबारी इलाका भी था, यहाँ पुरसुकून रहते थे लोग। अब यहाँ पे गुठों के नाम से कभी बिल्डर माफिया आ जाता है, कभी बिल्डर माफिया उसके नाम से आ जाता है। ये सबको पता है, इदारों को भी पता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मामला हो रहा है। मुझे ये बताएं, आजकल सोशल मीडिया पे जो है सरजानी को बहुत हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, और सरजानी को दिखाया जाता है कि सरजानी में कभी किसी गरीब के प्लाट पे कब्ज कोई किसी ने अपनी जान से गया, कभी कोई इदारे के ऊपर तनकीद कर रहा होता है, केडीए के इदारे के ऊपर, और केडीए के इदारे की तरफ से जो है लैंड ग्रैबरों के खिलाफ चलाई जा रही होती है। तो सच्चाई क्या है? असल हमारी टीम जो कोहिनूर की टीम आज सरजानी टाउन में आई है और बिलखुसूस जो कोई नहीं दिखाता आज वो कोहिनूर की टीम दिखाएगी। तो कहने का मकसद है कि लैंड ग्रैबिंग करता कौन है, इनकी सरपरस्ती कहाँ से हासिल है इनको? देखिए ये है कि आप कह रहे हैं कि लैंड ग्रैबिंग करता कौन है, इनको सरपरस्ती हासिल किसकी है। मेरे भाई कोहिनूर चैनल या और भी इस तरह के बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने पहले भी बहुत सारे लोगों को जो है ना मंजर आम पे लेकर आए उनको, ठीक है ना, उनके काफ़ी प्रोग्राम हुए हैं, उनको उनके फेस भी आए हैं, उनके नाम भी आए हैं, उनके और भी बहुत सारी चीज़ें उनके नाम नजर आम पे है। सरजानी के अंदर देखिए लैंड ग्रैबिंग एक मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है, ये सबको पता है। हम पे भी ब्लेम लगा देते हैं कि हमसे कम लैंड ग्रैबर है, मगर वो क्लियर नहीं कर पाते, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सही ना। सरजानी में बहुत सारे नाम हैं ऐसे यार, जिनके नाम तो अब मुझे बताने की ज़रूरत ही क्या है। मैं मेरे अलावा इदारों को भी पता है कि ये लोग लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। किन के प्लाटों पे, एसटीओ पे, एसआरओ पे, सही ना। ये बंदर बांट तो इदारे की इन्वॉल्वमेंट के साथ हो रही है ना, सही है। इस पर एक्शन क्यों नहीं होता?
देखिए एक्शन की कैसे एक्शन कौन लेगा बताओ मुझे, जो एक्शन लेने के लिए जाता है। अभी देखो एक्शन जिसको लेने के लिए कहा जाता है वो फर्दवाइज किसी को एक बंदे को हिट करता है, ठीक है ना, मतलब किसी से उसकी दुश्मनी या किसी से उसकी अना है तो उसको वो हिट कर रहा होता है। अगर एक्शन ले तो वो इनफरादी तौर पे ले, सबके साथ एक्शन ले, ठीक है ना, वो अपनी जगह पे तो एक्शन नहीं लेता, क्योंकि जो एक्शन ले रहे हैं और लेने वाले हैं लोग हैं वो खुद भी करप्ट हैं, उनके अपने नाम लैंड ग्रैबिंग में। अच्छा एक सवाल है, शायद हो सकता है कि आज से पहले आपने काफ़ी मीडिया से बात की होगी, पर मुझे तो किसी चीज़ का डर नहीं है, मुझे तो अपनी जान अल्लाह को देनी है। मुझे ये बताएं, गोटों के नाम से जो कब्जे होते हैं तो ये क्या, इसमें कितनी बात में सच है? देखो भाई, गोटों के नाम से कब्जे होते होंगे, बिल्कुल मैं मना नहीं करता नहीं होते, मगर बात ये कि देखा ही जाता है कि वो कौन सा गोट है, कौन सी जगह है, ठीक है ना। अब एक गोट 30 साल से 40 साल से सही ना 35 साल से आबाद है, कदीम गोट है, अब उसको कैसे आप कहोगे कि कब्जा किया? 30 साल से या 15-20 साल से गोट बन रहा है तो इदारे कहाँ हैं? ऐसे बहुत सारे गोट है जिनको डीसी की तरफ से वेरिफिकेशन उनको मिली हुई है, ठीक है ना, वेरिफिकेशन मतलब उनके प्लॉट क्लियर है, उनकी जगहें क्लियर है, उनके वेरिफिकेशन लेटर मौजूद है, सही है ना। तो ये अभी जो हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही थी जिसमें जो है ये कहा जा रहा था कि केडीए की जो बैलेट की जगह है उस गोट पे कब्जा हो रहा है। केडीए की बैलेट की जो प्लाट हैं, लोगों के प्लाट बिके हुए हैं, उस पे कुछ लैंड ग्रेबर जो है कब्जा करके गोट का नाम देना चाह रहे हैं। देखें भाई, बात यह है कि अगर उनकी वो जगह है, बैलेट की उनकी जगह है, उनके केडीए के डॉक्यूमेंट्स है, जो उस जगह के रिलेवेंट उनके डॉक्यूमेंट्स है वो पेश करें वो जाके, ठीक है ना। अगर जो गोट बना रहा है और जिनकी गोट की जगह है उनके अगर कोर्ट के कोई मामला हैं, ठीक है ना, वो भी पेश करें अपने, जिसके होंगे कोर्ट उसका फैसला करेगी, सही है ना कि खुद जाके उसमें लड़े या दूसरों को। देखिए आपको भी पता है, ये आप भी बेहतर जानते हैं, और मीडिया वालों की आंख हमसे ज़्यादा तेज है, ठीक है ना। ये आपको भी पता है कि सरजानी में एक मुनज़्ज़म तरीके से कुछ लोगों ने अपने ग्रोह बनाया हुआ है, ठीक है ना। वो खुद फ्रंट पे नहीं आते मगर कुछ लोगों को फ्रंट पर रख के काम करते हैं, मार धाड़, इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ मेरे मोबाइल में भी मौजूद है, सोशल मीडिया के जरिए हमारे तक मौसूल हो जाती है कि अभी हाल ही में जो है ना जगहों पर मार पिटाई हुई, लोगों को मारा पीटा। तो ये इदारों का काम तो नहीं है लोगों को मारना पीटना, सही ना। अगर इदारे हैं और इदारे के मामला तो इदारे के तरीके से वो एक जो उनका प्लेटफॉर्म है कानूनी रास्ता इख्तियार करे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि इस सरजानी की जो ये मामला उलझ के रह गया, सरजानी टाउन का बिलखुसूस, कि इसकी जो इतनी खबरें शाया होती हैं, इसको कौन, इस मसले को हल कौन करेगा और ये मसला हल किस तरीके से हो सकता है आपकी नज़र? देखिए मेरी नज़र में ये मसला ऐसे हल हो सकता है, जिसकी जो चीज़ है वो उस चीज़ पे जो है ना बैठ के अपना तरीके से काम करें, ठीक है ना। इदारे अपने काम करें, जिनकी जो जगह है उनकी जगहों पे कोई प्रॉब्लम है उनसे बैठ के बात की जाए, ठीक है ना, कि ये प्रॉब्लम है, ये मामला है, वो टेबल टॉक से ही हल होगी, ठीक है ना कि वहाँ जाके दहशतगर्दी करना, मारधाड़ करना, डंडे बरदार करना, मशीनें ले जाके खड़ी करना। अभी एक गोट है उसको 25 साल हो गए, मतलब 15-20 साल हो गए मिसाल के तौर पर, और वो गोट आबाद है। उस गोट को अगर कोई तोड़ने के लिए आता है या किसी इंक्रोचमेंट के लिए आता है, किसी भी हवाले से आता है, तो वहाँ जाहिर सी बात है वायलेशन तो होगी, मारधाड़ तो होगी, शोर शराबा होगा, और उन लोगों का क्या कसूर है मेरे भाई, ठीक है। गोट तो बन गया, गोट आबाद हो गया, अगर आपकी जगह है, आपके मामला है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करें। गोट वालों ने अपने डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, डीसी उसको इख्तियार दे रहा है, डीसी उसको जेन्युइन करार दे रहा है, आप उसको अनलीगल करार दे रहे हो। जाए तो कहाँ जाए लोग, किससे बात करें, सही है। आवाम तो पिस के रह गई ना बीच में। डीसी आपको जेन्युइन करार दे रहा है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप एक चीज़ लेते हो, ठीक है ना, आपको एक इदारा कहता है कि हाँ जेन्युइन है भाई, ठीक है, ये मामला है, ठीक है, एक चीज़ कैंसिल हो गई, एक चीज़ आपको दे दी गई है, वो इदारे को भी पता है। फिर उसके बाद दोबारा आज 10 साल 15 साल बाद कोई बंदा आ जाता है, इदारे का ही आदमी आ जाता है, ठीक है ना, उसको उसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। देखिए आज इस जगहों की, गोटों की ना कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई है पहले की निस्बत, ठीक है ना। सरजानी में पहले की निस्बत गोटों की जगह आज बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये जो गिरोह काम कर रहा है ना, वो इसी चक्कर में तो काम कर रहा है कि इन जगहों को खाली करा ली जाए और इनको भारी कीमत में बेचा जाए, जिसमें इदारे के नामयाद लोग भी मुलव्विस हैं। मैं नहीं जानता वो कौन लोग होंगे, मगर है इदारे की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये काम नहीं हो रहा। जी नाज़रीन, आपने देखा, हम मज़ीद अपनी किसी शहरी से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम केडीए के अफसरान से भी बात करें, और बिलखुसूस सरजानी के अंदर जो तैनात हैं अफसरान केडीए के, और थाना सरजानी के किसी अफसर से बात करें। रहिएगा मेरे साथ।
थाना सरजानी जो है मैं 3 दफ़ा आ चुका हूँ, पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हेड मोरर जो थे मूसा, उन्होंने कहा कि हमें बाला अफसरान ने मना किया। जब हमने उनसे पूछा कि सरजानी की आवाम जो है परेशान है इन लैंड ग्रेबरों से, SHO हाजी सनाउल्लाह साहब जो वो इस वक्त जो है छुट्टियों पे, और उसके अलावा जो है अल्लाह यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, दूसरी बात उसके बाद जो है यहाँ पर इकबाल साहब हैं। इकबाल साहब का कहना यह है कि मैं एक इन्वेस्टिगेशन में मौजूद हूँ, लिहाजा मैं अभी बात नहीं कर सकता। तो अब आपके ऊपर फैसला छोड़ते हैं कि ये फैसला आपने करना है कि थाना सरजानी के पास जब हम आए और आने के बाद हमने पूछा इन लैंड ग्रेबरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए और इनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की जो कब्जे होते हैं और प्लाटों पे, तो इन्होंने बात करने से क्लियर मना कर दिया। अब ये फैसला आपके ऊपर है कि मैं दिखा सकता हूँ कि मैं थाना सरजानी के बिल्कुल गेट के ऊपर खड़ा हूँ। हमारे साथ एक शेरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि सोशल मीडिया पे जो अक्सर ये सरजानी टाउन के हवाले से जो बात की जाती है कि लैंड ग्रेबिंग और केडिया मुलव्विस है, कभी कहते हैं लैंड ग्रेबर जो है सरजानी को प्लाटों पे कब्जा कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है? सरजानी जो है तकरीबन आज से 50 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी और एक गरीबों की आबादी थी, पर अफसोस दर अफसोस पर इसकी वजूहात और इसके जो मामलात हैं वो सिर्फ यहाँ का रहने वाला शहरी बता सकता है। हमारे साथ एक मसीहा बिरादरी के जो है सुहेल लतीफ़ साहब मौजूद हैं, जो पास्टर भी हैं अपने चर्च के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सुहेल साहब, खैरियत से हैं? जी, दुआएं आपकी। सरजानी टाउन में कब से रह रहे हैं? मुझे तकरीबन यहाँ पर 10 साल हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आजकल सोशल मीडिया पे ना सरजानी टाउन को बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, वीडियोस चल रही हैं और ये बताया जाता है कि कोई कहता है कि कुछ इदारे के अफसरान जो हैं वो क्या कहते हैं लैंड ग्रेबिंग करा रहे हैं, और बेसिक जो है लैंड ग्रेबर है कौन? हम असल जो अपना प्रोग्राम करने आए हैं वो वजह जानने आए कि आप ज़्यादा यहाँ के अच्छे तरीके से बता सकते हैं, आप रहने वाले हैं, आप हमें गाइड करें कि लैंड ग्रेबिंग करता कौन है और होती किस तरीके से? जनाब, यहाँ पर कई ऐसे नाम नहाद लोग हैं जो यहाँ पर कब्ज़ा करते हैं इदारों को मुलविस करके, और मुतलका जो है गवर्नमेंटल जो लेवल के जो लोग हैं उनको मुलविस करके। यहाँ से काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। आपको पता है कि ज़मीन एक ऐसी जगह है जिसको देखते ही इंसान की राल टपकना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर चूँकि गरीब लोग हैं, किसी के साथ लड़ नहीं सकते, किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्हें दबाया जाता है, उन्हें धौंस दी जाती है, हरासा किया जाता है, और यहाँ पर उनके घर तोड़ने की जो है उन्हें धमकियाँ मिलती हैं, और उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर उनकी FIRs जो हैं वो मुतलका थाने से कटवाई जाती हैं, उन्हें अरेस्ट करवाया जाता है और फिर उनके घर तोड़वाए जाते हैं। आपको पता है गरीब शख्स जो है ना तो उसके पास रुपया पैसा है, ना ही उनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो ऐसे लैंड ग्रैबर्स का मुकाबला कर सकें। हम जो हैं यहाँ पर रहते हुए, मैं चूँकि यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से पास्टर हूँ, यहाँ पर ये मेरा चर्च है जहाँ पर गरीब बच्चे तालीम भी हासिल करते हैं। मेरे भी चर्च के प्लॉट्स पर, स्कूल के प्लॉट्स पर कब्ज़ा हुआ, उसका कानूनी तौर पर अदालत ने मेरे हक़ में फ़ैसला किया कि पास्टर सुहेल लतीफ़ ने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं पेश किए हैं, उसके बावजूद भी जो है मुझे जो है हरासा किया जा रहा है मुख्तलिफ़ ज़राए से। तो मैं हुकूमत हकाम बाला से ये दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि खुदारा इस इलाके सफल मरीगोट मोहल्ला योहन्नाबाद को लैंड ग्रैबर से जो है छुटकारा दिया जाए, इनकी मखलसी दी जाए। इनका मदावा जो है प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ जस्टिस साहब और दीगर इदारे जो हैं हसास अदारे, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इन गरीबों के लिए जो है आप ज़रूर स्टैंड लें, और जो लैंड ग्रैबर्स हैं हकीकी तौर पर उनको जो है कानूनी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें जो है। पास्टर साहब, जैसे आपने अभी मुझसे कहा कि यहाँ पर जो है मेरे चर्च के प्लाटों पे भी जो कब्ज़ा किया जाता है, और मैं अदालत से जो है मोजिस अदालत हमारी उससे 2 मिनट उससे मैं जीत भी चुका हूँ, अपना केस जीत चुका हूँ। तो मुझे ये बताएं, जब आप केस जीते, जिन लोगों ने लैंड ग्रैबिंग, वजह यह है कि आज हम सरजानी की कोहिनूर की टीम जो है बिन खुसूस सरजानी टाउन आई है, सिर्फ इसी लोगों को, आवाम के नहीं और गरीब लोगों के नहीं, सिर्फ ये देखने के लिए कि गोया ये आखिर वजूहत क्या है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं, तो उसके लिए थाना ऐसे जो सरजानी के SHO थे, उन्होंने जब कोई कार्रवाई की, उनके खिलाफ FIR काटी, जब आप कोर्ट से जीते, तो जो लैंड ग्रेबर थे उनके साथ क्या हुआ ये बताइए।
जी उनके साथ अभी कुछ नहीं हुआ, वो दंदनाते फिरते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल खुलेआम सरेआम फिरते हैं और फिर उसी तरह से मुख्तलिफ ज़राए से जो है हरासा करते हैं। मैं इस बात को आज तक मैं समझ हरासा यानी कि आवाम ज़रा सुनना चाहेगी कि हरासा किस किस्म का हरासा करते हैं? हरासा इस तरह से करते हैं कि झूठे मुकदमात करवाने की जो है धमकियां देते हैं, ठीक है, मारपीट की धमकियां देते हैं, चोर और डाकू जो हैं हमें मारने के लिए, हमें धमकाने के लिए असले के साथ यहाँ पर आते हैं, मतलब कि प्रेशराइज करते हैं ताकि इस जगह को छोड़ा जाए और ये गरीब लोग यहाँ से भागें और वो लोग इस जगह पर कब्जा करें। जी अच्छा, इसके अलावा जो है ये बिन खुसूस आपके एरिए का ही मसला नहीं, पूरे सरजानी टाउन का मसला है। कभी मैं देखता हूँ कि कोई ख़वातीन जो है वो अपनी जो है जान से हाथ धो बैठती हैं, कई लोग मर जाते हैं। सरजानी टाउन का अब ये मामूल बन चुका है। मामूल के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पे हमने देखा कि सरजानी टाउन की कोई ऐसी वजूहात नहीं बनती, क्रिमिनल एक्टिविटी इतनी नहीं है जितनी लैंड ग्रेबिंग की खबरें चलती हैं कि इसके प्लाट पे इस शख्स ने कब्जा कर लिया। तो इन सब की सरपरस्ती कौन करता है? ये आखिर सरपरस्ती तो कोई ना कोई तो कर रहा होगा ना जनाब, जो भी सरपरस्ती कर रहा है कानून से वो छुपा नहीं है और हम ये बात जानते हैं कि जो भी इसके पीछे ताकत है वो ज़रूर एक ना एक दिन जाहिर होगी। आज कोहिनूर की टीम जो हमारे पास आई है, हमारा पैगाम मकाम बाला तक पहुंचाने के लिए हमारी अपील है कि उस चेहरे को जो है, ठीक है, बेनकाब किया जाए जो यहाँ पर सैफल मरी गोट मोहल्ला यूहन्नाबाद के लोगों को जो है वो हरासा करते हैं और डराते धमकाते हैं। और मैं आपके सामने अपील करता हूँ, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मेरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के 3 से 4 लोग जिनके घर तोड़े गए और वो हार्ट अटैक की वजह से वो जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि गरीब लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, दोबारा से मकान घर छत बनाने की सकत नहीं होती है, जिसकी वजह से जब उनके घर टूटे गए तो वो उनको हार्ट अटैक हो गया। घर तो दोबारा मिल जाएगा लेकिन इंसान को कभी जान दोबारा वापस नहीं मिलती। खुदारा हमारी हुकूमत बाला से, हकाम बाला से दरख्वास्त है कि इस चीज़ पर जो है गौर किया जाए और हमारा मदावा किया जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा और आपने खुद भी सुना कि हम सरजानी टाउन में मौजूद हैं और हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। और इस वक्त जो थे हम मौजूद थे सुहेल पास्टर लतीफ़ के पास, जो यहाँ पर गरीब बच्चों को दीनी तालीम देते हैं और अलग फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले सरजानी टाउन में काफ़ी लोग मौजूद हैं। पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सरजानी टाउन जो है कराची से थोड़े से फासले पे, यानी कि है तो कराची का हिस्सा, पर इसकी जो बुनियाद रखी थी टोटल 50 सालों में रखी थी। पर अफसोस सरजानी टाउन के बारे में ये कह सकते कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ पर तकरीबन अगर सरजानी थाने के अंदर एप्लीकेशनें जमा होती हैं रोज़ के मामूल पे, ना वो चोरी की ना वो डकैती की, मुश्किल से 1% या 2%, पर ज़्यादातर जो एप्लीकेशनें होती हैं वो प्लाट की नोयत की होती हैं और वो लैंड ग्रेबिंग से वाबस्ता होती हैं। पर हम कोशिश करेंगे कि किसी सरजानी के अफसर से हम बात भी करें इस टॉपिक पे और मज़ीद लोगों से उनकी क्या राय है सरजानी में रहने वालों की। आप रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिए एक नए अंदाज में कोहिनूर टीवी।
जी नाजरीन, आपने देखा कि सरजानी टाउन में हम मुख्तलिफ़ मकामात पर गए और काफ़ी स्टेट वालों से, गोट वालों से बात की और उनसे पूछा कि आखिर ये लैंड ग्रेबिंग की सरपरस्ती कौन करता है। और एक अफसोस के साथ ये आपको बताता चलूँ कि हम थाना सरजानी भी गए थे, जो SHO इकबाल इजाफी चार्ज लिया हुआ है SHO हाजी सनाउल्लाह की छुट्टियों के बाद, उन्होंने कहा कि हमें बाला अफसरान ने मना किया और यही जवाब जो है हेड मोरर मूसा ने भी कहा। तो उसी के बाद जो है अब हम आ गए हैं इदारा तरक्यात KDA के ऑफिस में, जो एक्सीडेंट हमारे साथ हैं निसार साहब से जानेंगे कि वो लैंड ग्रेबरों के ख़िलाफ़ आने वाला क्या अमल इख्तियार कर रहे हैं और अभी मज़ीद उन्होंने क्या इंक्रोचमेंट किया। अस्सलाम वालेकुम निसार साहब। सर ये बताइए, सरजानी टाउन के अंदर जो है लैंड ग्रेबिंग बहुत उरूज पे हो गई है। ये लैंड ग्रेबरों ने जो है मादरत के साथ लफ्ज़ अच्छा नहीं कहना पड़ेगा कि तो पर होता ये है कि इदारा जो है इनके ख़िलाफ़ FIR कटवाता है, फिर ये ज़मानत पे आ जाते हैं। इनकी सरपरस्ती कौन करता है? सरपरस्ती का तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन करता है, लेकिन बहुत ताकतवर लोग होते हैं जो मतलब इस तरह के मामलात कर रहे होते हैं। इसमें हम टाइम टू टाइम जो है थाने को, पुलिस को, DIG को, SSP को इन्फॉर्म करते रहते हैं कि फ़लाँ जगह पर इतने लोग हथियारबंद लोग बैठे हैं, बड़ा हथियार लेके बैठे हैं और इतने लोग बैठे हैं, हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा ताउन नहीं मिलता वहाँ से, लेकिन जब भी हमें वहाँ से थोड़ा सा भी ताउन मिलता है तो हम इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करते हैं। DG KDA की क़यादत, DG KDA मोहम्मद अली शाह जब से आए हैं वो बहुत एग्रेसिव है इस मामले में और चाहते हैं कि मतलब हमारा सरजानी जो है नीट एंड क्लीन हो जाए। तो उनके सरबराही में हम जो है डायरेक्टर हैं एंटी इंक्रोचमेंट जमील बलोच साहब, उनके साथ जो है मिलकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने सेक्टर 14, सेक्टर 15, 10 का 6, 10 का 7, 10 का 5 भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं और लैंड ग्रेबर्स की कमर तोड़ी है। इंशाल्लाह मतलब हम अपना काम करते रहेंगे और पुरज़्म हैं कि मतलब भरपूर काम करेंगे। इंशाल्लाह हम आइंदा भी ऐसा ही कारनामा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा निसार साहब, एक सवाल ये था कि अभी सोशल मीडिया पे तो सरजानी टाउन को बहुत एक्टिव किया हुआ है और कुछ अनासिर की तरफ से जो है इदारों को बदनाम करने की साजिश भी है। ये अच्छा अमल नहीं है, पर देखा ये जाता है कि जो गोट के मामलात हैं, जो लोग गोट बना रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि ये गोट की जगह है, ठीक है, और इदारा कहता है कि ये KDA की वैलिड जगह है। तो इस बात में क्या है, सच्चाई क्या है, कुछ वजाहत करेंगे इस बारे में? देखिए, गोट के लोग जो है, जो लोग गोट बनाते हैं जाली कागजात लेकर आते हैं। अगर गोट उनका लीगल है, रेगुलाइज है, तो हम सिर्फ इतना सा कहते हैं आप जाइए और मास्टर प्लान जाइए। अगर आपका नक्शा इंटेक है, मास्टर प्लान में इंटेक है, मास्टर प्लान तो मतलब पूरी कराची, पूरी सिंध के लिए काम कर रहा है ना, तो उसमें जो जितनी भी प्लानिंग्स है, जो कंफर्म प्लानिंग्स हैं वो इंटेक हुई हैं। आप मास्टर प्लान की तरफ से, KBC की तरफ से आपको बार बार ये मतलब चीज़ें मिलती हैं कि फ़लाँ चीज़ नाजायज़ है, फ़लाँ चीज़ रेगुलर नहीं है, फ़लाँ चीज़ रेगुलर नहीं है। तो उस चीज़ में मतलब हम ये कहते हैं कि अगर उनके पास कोई चीज़ है तो हमारे पास लेके आएँ। हमारे पास तो कोई कुछ नहीं लेके आता, मतलब लोगों को गुमराह करके अंधा, मतलब ये अंधा काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करके, मतलब ये सिर्फ वो करने की कोशिश होती है, पैसे ऐंठने की कोशिश होती है। वो पैसे ऐंठते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अच्छा, और अभी एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी माजी में जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी चली थी कि KDA के कुछ हमले पे जानलेवा हमला हुआ है, उनको मारने की धमकियां दे दी जाती हैं, तो ये कौन लोग हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो रूटीन की चेकिंग पे हमारे कुछ लड़के जो है वो 10 का 7 में गए थे। वहाँ पर जो है लैंड ग्रेबर्स की तरफ जानिब से जो है खुली फायरिंग, स्ट्रेट फायरिंग हुई है। हमारे बच्चे जान बचाकर भागकर आए हैं और उसमें मतलब हमने थाने को इन्फॉर्म किया, लेकिन थाने की कंडीशन ये है कि मतलब वो सिर्फ एक एप्लीकेशन लेने तक रहे। FIR आज तक उन्होंने हमारी नहीं की। हम बार बार कहते रहे कि हमारी FIR करो, FIR नहीं की गई, सिर्फ एक एप्लीकेशन उन्होंने हमसे ली है। उसके बावजूद उसकी कोई उधर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाने की बात से तो मैं भी इत्तेफाक करूंगा। अभी मैं होके आ रहा हूं, मैंने आवाम से भी बात की। जब मैं थाने पहुंचा तो जो हेड मोरर मूसा साहब थे उन्होंने कहा कि
हमारे बाला अफसरान ने मना किया है। तो मुझे अफसोस हुआ कि हम सहाफ़ी भी पाकिस्तान के चौथे सतून में आते हैं, हम मेहनत करते हैं, धूप में निकलते हैं और आवाम के मसाइल इदारों के अफसरान से, जैसे आपने बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने अप्रिशिएट किया, आपने बोला आइए हम तो बैठे हुए हैं आपसे बात करने के लिए, तो हमें खुशी होती है इस तरह के अफसरान देख के। पर अफसोस के साथ जब हम मुताल्ला थाने पहुँचते हैं तो उन्होंने तो मना कर दिया। मेरा सिर्फ सवाल उनसे ये था कि ये लैंड ग्रेबर जो है दिन दहाड़े प्लाट और ये ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, तो ऐसे जो सरजानी या अहलकार जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, तो ये बात में भी सदाकत है। अच्छा, एक चीज़ और कि जब कुछ हजरात ऐसे थे, जब मैंने आज सरजानी में बात की, प्रोग्राम किया, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास ना हाई कोर्ट के पेपर हैं, ठीक है, वल्लाह आलम वो तो इदारे जानते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है कितने झूठ हैं वो, ठीक है। पर ये मेरा आपसे सवाल है कि वो लोग बोलते हैं कि ये केडीए की ज़मीन नहीं है, अगर केडीए दावा करता है तो वो हाई कोर्ट आ जाए। सर ऐसा है कि लोगों के केस भी नहीं होते हैं, लोग मतलब ऐसे ही पेपर सबमिट करते हैं, और अगर कोर्ट के मामलात होते हैं तो कोर्ट हमारे पास नोटिस भेजेगी, हम उसको परसू करते हैं, हमारे वकला का पूरा पैनल है वो जाता है, उनको देखता है। इसका मतलब ये है कि हमारे मतलब वो अपने पास से कागजात बनाते हैं और मतलब उसमें कोई सदाकत नहीं होती, और अगर सदाकत है तो हमारे पास भिजवाएँ। हमारे पास तो कोई नोटिस नहीं आता, मतलब कोर्ट अगर कोई भी किसी चीज़ का नोटिस लेती है तो हमारे पास भेजती है। अच्छा, कोर्ट ऐसा तो नहीं करती है कि मतलब आपकी ज़मीन है, आप मतलब जो है वो काम रोक दें, आपको स्टे है, और जो मतलब लैंड ग्रेबर है वो काम करता रहे। कोर्ट ऐसा तो नहीं करती है। तो ये लोग तो इस तरह से कर रहे हैं। मतलब आपको पता है कि हमारे यहाँ मतलब जिस तरह से मामलात चलते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों के और दीगर उसके, तो बहरहाल हम तो टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते हैं, और हमें उम्मीद है कि जब तक मोहम्मद अली शाह साहब देख रहे हैं इन मामलात को, अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी आएगी, इन कब्ज़ों को हम इंशाल्लाह ख़त्म करवाएंगे। आपने कहा कि अगर कोई नोटिस आएगा तो वो लाजमी केडीए ऑफिस आएगा, ये रूल में होता है? बिल्कुल। जब अगर मैं पार्टी हूँ तो मैं दावेदार हूँ ज़मीन का, जिस जगह का मैं कस्टोडियन ऑफ लैंड हूँ, वो कस्टोडियन को नहीं भेजेंगे तो किसको भेजेंगे? जी नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ निसार खोकर साहब मौजूद थे केडीए के इदारा तरक्यात की तरफ से। बहुत अच्छी बात की, बहुत प्यारी बात की, और हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि आवाम के लिए हम इसी तरह के प्रोग्राम लाते रहें। और मज़ीद मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।